हंगामा जारी रहा। नियोजन नीति के मामले में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन में नियोजन नीति को लेकर बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई। स्पीकर के आग्रह के बाद सभी बीजेपी विधायक वापस आसन पर लौटे। इस मौके पर विधायक भानु प्रताप शाही ने पूछा कि ऐसी नियोजन नीति क्यों बनाई गई जो कोर्ट में धराशायी हो गई। इस पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने विपक्ष पर पलटवार किया। जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि प्रश्नकाल को भाषण के लिए बाधित किया जा रहा है। आसन नई नई परंपराओं का साक्षी बन रहा है जो सही नहीं है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। महोदय, आज पूरे झारखंड प्रदेश का, हमारा क्षेत्र, आपका क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का विषय है महोदय। हम यहाँ सदन में इसलिए चुन करके नहीं आए हैं कि हमारा नली बन जाए, गली बन जाए, पीसीसी बन। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बन जाए। अब पूरा भविष्य नौजवानों का महोदय, उनका अंधकार में है और हम नली गली पीसीसी के बैठ करके यहाँ बात करें महोदय, तो यह शोभा नहीं देता है महोदय। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से हम लोग सरकार से चाहते हैं कि वर्तमान में कौन सा नियोजन नीति यहाँ झारखंड प्रदेश में लागू है जिससे आप हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को नौकरी देंगे, यह बताने का काम करें। और आपने ऐसा नियोजन नीति क्यों बनाया जो कोर्ट में जाते के साथ टूट गया, इस पर आपको जवाब देना चाहिए महोदय। मेरा इतना ही आग्रह अध्यक्ष महोदय। एक मिनट आप उनके बाद ही बोलिए। जिस नियोजन नीति की बात है, 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। इनकी 2 बार नियोजन नीति इनकी रद्द हुई है, इन्हें पता होना चाहिए। इन्होंने गुमराह किया है झारखंड के नौजवानों को। भारत सरकार ने सारी चीजें भेज दिया। आज प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय। 8 वर्षों में 8 लाख लोगों को नौकरी नहीं दिया। ये नौकरी खाने वाले लोग हैं। ये नौजवानों के भविष्य के साथ पूरे देश में खिलवाड़ किया है। ये झारखंड की क्या बात करेगा अध्यक्ष महोदय? ऐसे लोग जो 70 चूहे खाकर दिल्ली चलिए हज को, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय। ये केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति। ये सदन नई नई परंपराओं का साक्षी बन रहा है। ये सदन नई परंपराओं का साक्षी बन रहा है मान्यवर, कि व्यवस्था के सवाल पर राजनीतिक भाषण दिए जा रहे हैं। यह सदन नई परंपराओं का साक्षी बन रहा है कि प्रश्नकाल को बाधित करके राजनीतिक भाषण हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, रमेश हासदा कौन है? यह सदन में बताए कि रमेश हासदा जो पिटिशनर है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है अथवा नहीं है। परोक्ष रूप से झारखंड के नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने वाले लोग आज नौजवानों की पैरोकारी कर रहे हैं। उकसा के उनको सड़क पर उतारने वाले लोग, ये तमाम लोग मान्यवर चेहरे तेरे ज्ञान में राज्य को बांटा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बस इतना ही अध्यक्ष महोदय, जो खतियानी जोहार यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर जगह चलाई जा रही है अध्यक्ष महोदय, बस मेरा इतना ही सवाल है सरकार से, क्या 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू हो गई? बस इतना ही सवाल है। और ये असंत सकारात्मक का क्या मतलब है? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो गई कि नहीं हुई झारखंड में? और आपने जो उत्तर दिया असंत सकारात्मक, असंत का क्या मतलब है अध्यक्ष? विगत विधानसभा सत्र जो बुलाया गया था और उसमें स्पेशल हाउस बुलाया गया था, उसमें सारी लोगों ने एकजुट होकर 1932 के खतियान को विधानसभा से पारित करके माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दिया गया। इसीलिए आंशिक हम लोग ने काम को शुरुआत किए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में परसों हम लोग कार्यमंत्रण में बात हुई थी, उस बात को लेकर एक सहमति बनाने का हम लोग कार्यमंत्रण ने प्रयास किया था कि सारे लोग सुन लिया जाए, सारे लोग मिलकर हम लोग जाकर सुन लीजिए जो 1932 प्रश्न जब आ गया है तो सुन लीजिए उत्तर लेकर महामहिम राज्यपाल को फिर कुछ पूछना जाकर हम अनुरोध करेंगे कि इसको जल्द से जल्द
हम राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाए, फिर भारत सरकार के पास भेजा जाए, ताकि इसका जल्द से जल्द निराकरण होगा। और इसी जो क्वेश्चन है उसी का जवाब वही है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।